पढ़ेंगे नहीं आज, लेकिन अभी अभी आ जाओ, फिर अपन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज पेज नंबर 1 और आज अपन करने वाले अभी फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले। अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा अपन ने डिस्कस किए। अब क्वेश्चन आंसर पे अपन आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या ले रहा हूं मैं। इफ मास ऑफ ब्लॉक इज सपोज इट इज 5 kg, mass of block is 5 kg and take g is equals to 10 meters per second square, then find the as friction and acceleration, find the friction and acceleration of block, and the situation is that यहां पर आपने एक ब्लॉक रख दिया, ये एक ब्लॉक आपने रखा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक जिसका मास कितना है 5 kg है, और फिर यहाँ पर नाउ ब्लॉक इज placed from rest and then F is applied, उसके बाद आप F को अप्लाई कर रहे हैं इस पे। So this is the applied force and it is 25 Newton and coefficient of static friction is 0.5 and coefficient of kinetic friction is 0.4. तो ये सिचुएशन है अब यहाँ पे, है ना। ब्लॉक इज placed from rest and then force is applied, समझ गए या नहीं, है ना। पहले हमने ब्लॉक को रेस्ट पे रखा और उसके बाद अब आपने यहाँ पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 25 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है और ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गया या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गया या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? हाँ, नहीं समझा सर। देख सो सपोज दिस इज द ग्राउंड, या ये सरफेस हो गया और इस पे आपने ब्लॉक रखा और उसके बाद अब यहाँ पे रखने के बाद रेस्ट पे रखे इसको इसके ऊपर, और इसके बाद आपने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया। अभी समझ गया सर? है ना, समझ गया कि नहीं? समझ गया सर। ओके, तो अब इसमें ये बताना आपको क्वेश्चन में कि भाई इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है और एक्सीलरेशन कितना है ब्लॉक का। तो सबसे पहले इसमें जो रियल फोर्सेस लगते हैं वो आप मेंशन करो। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये बन गया आपका mg, और ये पीछे की तरफ हो गया आपका फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन कौन सा है ये अभी हमें नहीं पता कि भाई यहाँ पर पीछे के डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये कौन सा फ्रिक्शन है ना। ये अभी हमें नहीं पता यहाँ पे किस टाइप का फ्रिक्शन है या कौन सा फ्रिक्शन है, ये अभी नहीं पता। भाई ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है, ये किस टाइप का है ना। एंड यहाँ पे कंडीशन ये लिख दे रहा हूं मैं, इफ ब्लॉक इज placed from rest and then F is applied, उसके बाद आप ये फोर्स को लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। ये पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है कि फिर स्टैटिक वाला है, तो ये डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन का, यहाँ पे 25 न्यूटन का आपने लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप, अच्छा नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, सिंस नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg, अरे भाई नॉर्मल की वैल्यू mg रहेगी ना। तो एफएस मैक्सिमम निकालो पहले,
व्हाट इज एफ एस मैक्सिमम? म्यू एस इंटू नॉर्मल एंड म्यू एस इंटू एम जी। और अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे, वैसे मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, दिस इज 5 kg into 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज 50 न्यूटन, है ना, ये 50 न्यूटन है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन आपका 50 न्यूटन का है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी, दिस इज 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 50 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं यहीं पर ये वैल्यू को पुट कर देता हूँ, म्यू एस इज 0.5 इंटू 50, सो इट इज 25 न्यूटन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने का है? 25 न्यूटन का है। और अब आप एफ ऑफ के काइनेटिक फ्रिक्शन देखोगे, म्यू के इंटू नॉर्मल, सो इट इज 0.4, है ना, इट इज 0.4 इंटू 50, सो इट इज 20 न्यूटन। समझ गए या नहीं? लेकिन अभी इससे हमें नहीं पता चल रहा। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, ये हमने जब भी फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये कैलकुलेट करके पहले ही रख लो आप, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में सोचना है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं फिर से, ये आपको पहले से कैलकुलेट करके रख लेना भाई कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना है, ये आपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना, ये इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब हमको सोचना है आगे क्वेश्चन के बारे में कि भाई ये जो फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है ये कौन सा वाला है, काइनेटिक है कि स्लाइडिंग वाला है, और स्लाइडिंग वाला है तो कितना है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, ठीक है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या लिखा? इफ अ ब्लॉक इज प्लेस्ड फ्रॉम रेस्ट एंड देन एफ इज अप्लाइड, मतलब यहां पर ऑलरेडी इंटरलॉकिंग हो चुकी है, ठीक, उसके बाद आपने फोर्स एफ लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने फोर्स लगाया, इंटरलॉकिंग थी। तो अब बता सकते हो क्या कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे, कौन सा वाला फ्रिक्शन लगेगा? क्या अप्लाइड फोर्स, कौन सा वाला बेटा? स्टैटिक। हाँ, क्या बता सकते हो कि स्टैटिक क्यों है? एक्सप्लेन करो, स्टैटिक क्यों लग रहा बेटा पल्लवी? सर क्योंकि वो एफ एस मैक्सिमम 25 न्यूटन, हाँ, एफ एस मैक्सिमम 25 न्यूटन है, तो उससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा ना फोर्स, तभी जाके इंटरलॉकिंग हटेगा और स्टैटिक फोर्स बिल्कुल बिल्कुल सही बात, फ्रिक्शन लगेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं अब स्टेटमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान देना। सिंस applied force is equals to Fs maximum and block is placed from rest, therefore interlocking does not break, इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं हो पाई यहाँ पे तो फिर ये ब्लॉक कैसा रहेगा? सो देयरफॉर ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, और ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पर ही रहेगा। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पे, तो फिर ब्लॉक पे जो फोर्स है वो कितने न्यूटन का है, कौन सा फोर्स है यहाँ पे पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक पे, वो कितने न्यूटन का है, ठीक है। तो पीछे की तरफ अब यहाँ पे ब्लॉक पे जो फोर्स आएगा, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये सामने की तरफ आपका F है, और ये दोनों वैल्यू बराबर है। सो देयरफॉर जो फ्रिक्शन है आपका, दिस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू स्टैटिक, एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे? अभी 25 न्यूटन के इक्वल है। एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक? क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे है पहले से, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया ब्लॉक का? 0। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? पूरा yes, पढ़ो sir. हाँ, पूरा पढ़ो, पेज में जो जो लिखा पूरा टर्म पढ़ो पूरा फिर से,
पूरा पढ़ो और फिर मुझे बताओ पूरा समझ गए या फिर कोई डाउट है? समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है बेटा किसी भी बच्चे को? देख कैलकुलेशन के बाद f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? कैलकुलेशन के बाद देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी, ये तो आपको हमेशा जब भी आपको फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये पहले से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा ये डेटा, उसके बाद आपको सोचना है। तो ये जो डेटा है ये आपको जब भी कोई फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ये कैलकुलेट करके रख लो और उसके बाद आप सोचना है क्वेश्चन के बारे में कि क्या हो रहा है वहां पे, एसिलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? नमन, हेलो सर उसके बाद जो सिंस से लिखे ना आपने वो बताना दो। ठीक है, देख यहाँ पर ये जो अप्लाइड फोर्स है ये कितने न्यूटन का है? 25 न्यूटन का है। यस सर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? ये भी 25 न्यूटन का है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 25 का, ये भी 25 का। और ब्लॉक को कैसा रखा तुमने? रेस्ट से रखा है ना? रेस्ट से रखा मतलब यहाँ पे इंटरलॉकिंग थी पहले से। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है क्या इतना सफिशिएंट हो गया कि ये इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दे? यहाँ पर इतना सफिशिएंट हुआ क्या? ये जस्ट पहुंचा बस है ना। अब इससे तुम अगर थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओगे, यहां से अगर इसको 25.000000001 भी करोगे तो इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी और ये एसिलरेट होना चालू होगा। समझ गए? हेलो, यस सर। है ना? तो इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए अभी ये फोर्स जस्ट पहुंचा है, उस बाउंड्री तक पहुंचा बट अब ब्रेक नहीं कर पाया। यहां से थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी और ये स्लाइड होगा। ठीक है, इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं हो पाई। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, यस सर। ठीक है, तो अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट? डन सर। हाँ, तो मैं अभी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन यही है मेरा। हाँ, म्यू एस इज 0.5, म्यू के इज 0.4 और मैं ये जो पार्ट है यहाँ पे, बाकी सब कुछ पूरा हमारा वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे आपका एफ एस मैक्सिमम दिस इज म्यू एस इंटू नॉर्मल और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू mg है, दिस इज 5 into 10 इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है ना? और इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना आ गया तुम्हारा 25 न्यूटन एंड एफ ऑफ के स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर लगेगा तो ये कितना रहेगा? दिस इज म्यू के इनटू नॉर्मल एंड इट इज 20 न्यूटन। ये पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, मैं सभी तरह से बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, इट इज 25 न्यूटन, इसको लिखा रहने दो, लेकिन यहाँ पे लिखे हमने इफ ब्लॉक इज प्लेस्ड from certain initial velocity, from this is page number 2, from certain initial velocity and then f is applied, certain initial velocity, certain initial velocity and then f is applied। अब दोनों में फर्क है, इसके पहले वाली और ये वाली सिचुएशन में फर्क है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपने ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दिया, कोई भी ले सकते हो, इट इज सपोज 2 मीटर पर सेकंड या कोई भी वेलोसिटी लिया, उसके बाद आपने फोर्स को लगाया है। तो अब आपको ये बताना है कि भाई अब फ्रिक्शन कितना है। अब सोचो, मैंने थोड़ा सा बस चेंज किया यहाँ पे क्वेश्चन पे, ये लैंग्वेज को मैंने चेंज किया है। अब थोड़ा सोचो, आपने ऑलरेडी वेलोसिटी दिया है पहले, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर की इंटरलॉकिंग क्या है? ब्रेक है। आपने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या किया? वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी देने के कारण ऑलरेडी यहाँ पर की इंटरलॉकिंग ब्रेक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
since block have initial velocity, therefore interlocking between the surface is already break। इनिशियल वेलोसिटी होने के कारण ऑलरेडी यहां पर की जो इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिखा, ये समझ गए या नहीं कि कोई डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। तो फिर अगर इंटरलॉकिंग ब्रेक है तो फिर कौन सा फ्रिक्शन होगा? ये विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज दिस? काइनेटिक वाला रहेगा। So interlocking is break and the surface already interlocking between the surface is break, and since block slide on surface या ground, slide on ground, ये ground पे slide होगा, so therefore friction is F of K। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर सिचुएशन को दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ। ये आपने ब्लॉक लिया, ब्लॉक पे आपने सामने की तरफ F इज इक्वल टू 25 न्यूटन, फिर पीछे की तरफ यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन का है। ठीक है, बाकी नॉर्मल और वेट को मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो इसके कारण इसमें अब ये आगे की तरफ क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। तो अब यहाँ पर आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ है ना, न्यूटन सेकंड लॉ से F माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मास m है, तो F इज 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 है। तो ये कितना बचा बेटा? एक्सीलरेशन यहाँ पे 25 माइनस 20, इट इज 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड द एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ब्लॉक पे एक्सीलरेशन आएगा। तो अभी पूरे स्टेटमेंट पढ़ो और पूरा देखो, यहाँ पे जो भी मैंने पूरा डिस्कशन बताया है वो पूरी स्टेटमेंट भी देखो और पूरा पढ़ो भी, और फिर पूछो कोई क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे मन में तो। हेलो, आ रहा है क्या कोई क्वेश्चन? तो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ गए? हाँ बोलो अभी। सर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू कैसे आई? वो गिवन है क्वेश्चन में, कैसे आएंगे वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये गिवन है, म्यू एस एंड म्यू के आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ये गिवन रहेगी और ये वाली वैल्यू गिवन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द गिवन वैल्यू, ये गिवन है बेटा। यहाँ पे मैं लिखूं ये गिवन है क्वेश्चन। पहले से बोलो अभी, समझ गए या डाउट है कुछ? जो डिस्कशन मैंने बताया समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है बेटा? सर स्टेटमेंट से बताओ एक बार। क्या? सर स्टेटमेंट से बताओ, स्टेटमेंट से। हाँ तू पढ़, तो मैं फिर से बताऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा। एक बार पढ़ तो तू स्टेटमेंट पढ़ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, इफ ब्लॉक इज प्लेस्ड फ्रॉम सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी या विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, फ्रॉम की जगह पे विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, मान लो मैंने ये लिखा 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी, और उसके बाद आपने ये फोर्स लगाया है यहाँ पे, तो क्या होगा? ऑलरेडी वेलोसिटी है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई। इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई तो बॉक्स का सरफेस ग्राउंड पे स्लाइड होगा, और स्लाइड होगा तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ गए या नहीं? अरे बात समझ गए या नहीं? यस सर, है ना? तो यहाँ पे देखो, ब्लॉक हैव इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस is already break, so since block slide on ground, therefore friction is F of K। F of K मतलब kinetic friction।
तो मैंने अब यहाँ पे फिर से इसका डायग्राम दोबारा बना दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो फोर्स है वो लिखा, इधर पे 25 न्यूटन का आपका अप्लाइड फोर्स, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज 20 न्यूटन, ये ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर लिए। देखो पहले से कैलकुलेट करने से हमने डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, पहले से इसको हमेशा फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा ये दो पार्ट आपको कैलकुलेट करके रखना है, लेकिन डिसाइड बाद में होगा कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो उसके बाद फिर अपना ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ये काइनेटिक हो गया पीछे, तो डेफिनेट सी बात है आगे की तरफ क्या होगा, यहाँ पे ये एसिलरेट होगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? और इसके बाद अब यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ लगा दो, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये हो गया F माइनस F ऑफ K इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया इसका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सो दिस इज पेज नंबर 2। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, अब इस पे अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, अभी मैं और आते हैं। नाउ पेज नंबर 3 देखो, अभी पेज नंबर 3, if a block is placed from rest and then F is applied, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगाया हमने वो कितने न्यूटन का लगाया, दिस इज ऑफ 23 न्यूटन। अब मैंने फिर से बदल दिया, ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पर क्या चेंज आएगा, थोड़ा सोचो। ब्लॉक को आपने रेस्ट पे रखा और फिर ये फोर्स लगाया, यहाँ पे नाउ ब्लॉक इज प्लेस्ड एट रेस्ट एंड देन ये फोर्स आपने इस पे लगाया, ये F रेस्ट पे रखा फिर फोर्स लगाया, और फोर्स कितने न्यूटन का लगाया आपने, 23 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब बताना है कि ये कौन सा फ्रिक्शन है, ठीक है, और क्या ब्लॉक अब रेस्ट पे रहेगा कि क्या ब्लॉक यहाँ पे एसिलरेट होगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? सर पीछे की तरफ स्लाइड होगा। पीछे की तरफ क्यों स्लाइड होगा? सर रेस्ट पे ही रहेगा ना। रेस्ट पे रहेगा सर। कभी तुमने पलंग को खींचा और तुमने उतनी ताकत नहीं लगाया और ऑटोमेटिकली पलंग पीछे जाने लगता है कि तुम्हारे खींचने के अपोजिट है? कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, सिंस applied force is less than Fs maximum and block is placed from rest, so therefore interlocking does not break, interlocking break नहीं हो पाएगी, interlocking does not break and therefore block remains at rest, block remains at rest, block रेस्ट पे ही रहेगा। तो जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है, स्टैटिक है, एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना रहेगा, 0 है ना, रेस्ट पे ही है, तो फिर हम एक्सीलरेशन की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कितना फोर्स है ये बताना है भाई, फ्रिक्शन के बारे में भी पता चल गया कि ये कितना है, दिस इज अप्लाइड फोर्स एंड इट इज ऑफ 23 न्यूटन, है ना, और पीछे की तरफ यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं हुई, ये ब्लॉक अभी भी यहाँ पर कैसा रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा, तो ये फ्रिक्शन कितना आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, बताओ जल्दी कितना, 23 न्यूटन। ये वाली जो वैल्यू Fs की वैल्यू है, Fs कौन सा आएगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, ए ऑप्शन Fs इज 25 न्यूटन, बी ऑप्शन Fs इज 23 न्यूटन, ठीक है, सी ऑप्शन ये Fs इज 20 न्यूटन, कौन सा वाला आएगा, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, कौन सा रहेगा, सर बी, कौन सा वाला आएगा, बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन रहेगा, है ना। देन Fs की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, यार 23 न्यूटन, Fs कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा बेटा,
बी ऑप्शन 23 न्यूटन, क्योंकि रेस्ट पे, तो इसके बराबर ही स्टैटिक होगा ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, ये तुरंत अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये जो एफएस है ये कितने का आ जाएगा यहाँ पे 23 न्यूटन का रहेगा। अभी भी ब्लॉक रेस्ट पर ही है यहाँ पे। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? अगर मैं ये इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन, ओके। एंड देन अगर मान लो मैं इसको कम कर दूं, पूरी सिचुएशन यही रहने दूं, मैं यहाँ पे इसको 20 न्यूटन कर दिया, अब क्या होगा भैया? दिस इज पेज नंबर 4। चलो बताओ फिर से, सब कुछ वही कहानी है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगी, एक्सीलरेशन 0 है, यहाँ पे मैंने कितने न्यूटन कर दिया? 20 न्यूटन। तो अब आंसर कितना आएगा? None of this. 20 न्यूटन। नहीं, अब आंसर आएगा आपका सी वाला ना, सी ऑप्शन बन जाएगा ना। हेलो, तो अब आपका जो ऑप्शन आ गया यहाँ पे, दिस इज बी ऑप्शन, ठीक है। एंड सी ऑप्शन है एफएस की वैल्यू 20 न्यूटन, एंड डी ऑप्शन एफके की वैल्यू मैंने लिख दिया 20 न्यूटन। कौन सा वाला बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आएगा? सी वाला ना, 20 न्यूटन ना, रेस्ट पे ही है ना, तो अगर इधर 20 है और ये रेस्ट पे ही है तो एफएस कितना होगा? 20 होगा ना भाई। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। कोई डाउट? ये वाला टिक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये काइनेटिक है, काइनेटिक नहीं लग रहा है, ठीक है, ये वाला इसलिए हमने टिक नहीं किया। अभी समझ गए या नहीं? कि अभी भी कोई डाउट है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? डन सर। ठीक है। सो दिस इज पेज नंबर 5। अब ये पेज नंबर 5 है, सब कुछ मैंने वैसे ही लिया, इसको मैंने कितना कर दिया? 10 न्यूटन कर दिया, एंड बाकी सब कुछ यही कहानी है। तो अगर 10 न्यूटन कर दिया यहाँ पे, तो ये कितने का आएगा? ये सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, दिस इज 10 न्यूटन, कितना रहेगा अभी बताओ जल्दी से? डी ऑप्शन नंबर डी। अब डी आ जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कितने न्यूटन का लगेगा? 10 न्यूटन का लगेगा। समझ गए कि डाउट है? समझ गए, डाउट है? समझ गए। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन, ठीक है। पेज नंबर 6 अब, हाँ ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने 20 न्यूटन ही लिखा, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी बदलता हूं मैं। ब्लॉक इज प्लेस्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी, विथ सर्टेन वेलोसिटी। मान लो ब्लॉक की जो वेलोसिटी है यहाँ पर u, दिस इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड है। अब आगे बताओ भी, कुछ वेलोसिटी लिए आपने, अब चेंज करना पड़ेगा, पूरी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी है मतलब ऑलरेडी स्लाइडिंग हो रही है, इंटरलॉकिंग ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, तो फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन सिंस ब्लॉक is placed with certain velocity, therefore फ्रिक्शन इज, अब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि ये ब्रेक हो गया, फ्रिक्शन F इज F ऑफ K, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और सिचुएशन देखो ऐसी है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आगे की तरफ जो फोर्स है, इट इज अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, और पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये भी 20 न्यूटन का है, और जो बॉक्स की वेलोसिटी है, दिस इज u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड, बॉक्स की यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो अभी बताओ बॉक्स का एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? 0 आएगा। एक्सीलरेशन 0, तो बॉक्स की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो सिंस
आप नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन अगर लिख दो तो F माइनस एफ ऑफ के इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन 20 माइनस 20 इक्वल्स टू ma. So therefore acceleration is 0. So therefore box will move continuously with constant velocity. ये जो बॉक्स है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा. समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? बॉक्स कंटिन्यूअसली इतनी वेलोसिटी से मूव होता रहेगा. समझ गए या नहीं? यस सर. कोई डाउट? नो सर. है ना, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे 0 लग रहा है तो वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट बनी रहेगी. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी? हेलो, क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? सर एफ अगर एफ के से थोड़ा भी ज्यादा रहता तो एक्सीलरेशन आता था ना? हाँ, अगर कैपिटल एफ ऑफ के से ज्यादा रहता तो एक्सीलरेशन आता. अब मैं कैपिटल एफ को छोटा कर देता हूं लेकिन हम उसको कुछ वेलोसिटी से प्लेस कर रहे हैं, तब क्या होगा अभी एक और सिचुएशन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर. अब देखो मैं और सिचुएशन बदलता हूं. अब यहाँ पे अभी भी ये कहानी ऐसी है. पेज नंबर 7. अब इसको मैंने ना अप्लाइड फोर्स को 20 नहीं लिखा, मैंने इसको लिख दिया मैंने 10 न्यूटन, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी से आपने रखा. तो ये वाली कहानी तो बिल्कुल वैसी ही रहेगी. कहां पर चेंज आएगा? कुछ आएगा कि नहीं आएगा? सर रिटार्डेशन होगा. हाँ, अब रिटार्डेशन होगा. कितनी देर तक होगा भैया रिटार्डेशन? उसको कैलकुलेट कर लेते अपन, है ना. तो यहाँ पे अब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी. थोड़ा सा कहानी में आ गया ट्विस्ट. और ट्विस्ट क्या आ गया? देखो ये ब्लॉक हमने रख दिया. ब्लॉक में इधर पे सामने की तरफ है कैपिटल एफ, पीछे की तरफ लग रहा है एफ ऑफ के. इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 10 न्यूटन. और t इक्वल्स टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना. इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है. तो आपको अब इस पे ना पीछे की तरफ अब इसका एक्सीलरेशन आएगा जिसको आप रिटार्डेशन बोलोगे. तो रिटार्डेशन कितना आ गया? सो रिटार्डेशन f ऑफ k माइनस f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. This is 20 minus 10 equals to 5a. So retardation is 2 meter per second square. समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? रिटार्डेशन समझ गए? पीछे की तरफ आ गया. हेलो, अरे समझ गए या नहीं? सो गए क्या? समझ गया. है ना, रिटार्डेशन आ गया. इनिशियल वेलोसिटी सामने है, नेट एक्सीलरेशन पीछे लग रहा, मतलब ये रिटार्डेशन है. ठीक है. या फिर आप इसको ऐसा लिखोगे तो f माइनस एफ ऑफ के लिखकर अगर करोगे तो फिर ये 10 माइनस 20, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज द रिटार्डेशन. मतलब ये जो ब्लॉक है यहाँ कहीं पर पहुंचकर, यहाँ पे कहीं पहुंचकर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. तो उस टाइम को भी हम मेजर कर लें तो v इक्वल्स टू u प्लस. हाँ बोल. सर वो 5 भी तो आएगा ना नीचे, -2/5. 5a है तो ये कितना बचा? 10. 5 to 10 आ गया ना रे. सर 10 - 20 -2 और 5a का 5 भी तो नीचे आएगा डिवाइड में. 10 माइनस 20 कितना होता? -10 इक्वल्स टू 5 है ना. तो a की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा सॉरी मैं गलत. कोई बात नहीं. v इक्वल्स टू u प्लस 80. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4. एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन 2. तो कितने टाइम बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा? 2 सेकंड बाद. तो 2 सेकंड बाद ये ब्लॉक रुक गया. 2 सेकंड बाद, है ना. तो यहां तक ये जब पहुंचा तो ये टाइम हो गया इसको 2 सेकंड. 2 सेकंड बाद जब ये रुक गया
लेकिन ये वाला फोर्स तो लग ही रहा है 10 न्यूटन का। तो यहाँ पे अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा आफ्टर 2 सेकेंड, थोड़ा सोचो 2 सेकेंड के बाद कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो आफ्टर 2 सेकेंड, जैसे ही 2 सेकेंड कंप्लीट होंगे ब्लॉक रुकेगा, तो यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा दिस इज स्टैटिक। सो देयरफॉर आफ्टर 2 सेकेंड ब्लॉक comes to rest, therefore फ्रिक्शन का जो नेचर है अब बन जाएगा आपका स्टैटिक, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितने न्यूटन का रहेगा? 10 न्यूटन का रहेगा। अब इसको अच्छे से सोचो, पूरी सिचुएशन को समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? नहीं समझा था। आप फिर से पढ़ो, वहां पर कहां पर से नहीं समझे वो पूछो, पूरा दोबारा देखो। सर मैं री एंटर कर। हाँ कर ले री एंटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? यहां तक समझ गए? इसमें रिटार्डेशन तक समझ गए कि आपने ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी से इसको प्लेस किया यहाँ पर, और पीछे फ्रिक्शन लगेगा 20 का, तो इसमें रिटार्डेशन होगा। और ये जो रिटार्डेशन है ये कितने का आ गया? यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। तो ब्लॉक चलकर रुकेगा ना आगे चल के कहीं ना कहीं पे। हाँ जल्दी भेज दूंगा ना वीडियो, मत परेशान हो। ये समझ गए इतना? चलो यहां से सोचो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाली कंडीशन मिटा देता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। चलो ये कंडीशन मिटा दिया मैंने यहाँ पे। ये ब्लॉक आगे चल के कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना भाई? हेलो, ये ब्लॉक आगे चल के कहीं ना कहीं पे तो रुकेगा ना? चलो यहाँ कहीं पे पहुंच के ये ब्लॉक रुकेगा कि वैसे चलता रहेगा? बताओ जल्दी से। इस सिचुएशन में ब्लॉक चलता रहेगा कि कहीं रुकेगा? हेलो, रुक जाएगा। रुकेगा ना? क्यों रुकेगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ये अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का लगाया, मतलब इंटरलॉकिंग ब्रेक थी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें आएगा रिटार्डेशन, और ये रिटार्डेशन कितने का आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। तो अब ये ब्लॉक धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, एंड फाइनली यहां कहीं पर आकर ये जो ब्लॉक है इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स। और ये अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन का है? यहाँ पर 10 न्यूटन का है, ठीक है? तो ये कितनी देर में रुकेगा? तो कितनी देर में रुकेगा ये अगर कैलकुलेट करना है तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, सो ड्यू टू रिटार्डेशन ब्लॉक विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ये रुक जाएगा। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाओगे, 0 इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 इंटू t, सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो कितनी देर बाद रुक गया ये? यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद रुक गया ये, यहाँ पे अब रेस्ट पे आ गया। तो जैसे ही रेस्ट पे आया तो अभी भी यहाँ पे एक f लग रहा है आगे के तरफ, तो ये f क्या करेगा? इसकी टेंडेंसी बना देगा भाई, कि इसकी टेंडेंसी है फिसलने की, तो इसलिए अगर टेंडेंसी है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो देयरफॉर आफ्टर 2 सेकेंड block have tendency to slide, टेंडेंसी है स्लाइड होने की। सो देयरफॉर फ्रिक्शन इज स्टैटिक, फ्रिक्शन इज Fs, और ये फ्रिक्शन कितने न्यूटन का रहेगा? 10 न्यूटन का रहेगा, ठीक है? इसके पहले 2 सेकेंड के पहले क्या होगा बताओ जरा। अभी ये 2 सेकेंड के पहले मान लो ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद कहानी बदल गई। उसके पहले देखोगे तो यहाँ पे 10 न्यूटन का आपका लग रहा है F,
और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन कितने का लगेगा, 20 का ही लगेगा। और ब्लॉक में जो रिटार्डेशन है पीछे की तरफ वो भी इतना ही रहेगा जो यहाँ पे कैलकुलेट किए। हाँ, वेलोसिटी जरूर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी 4 है, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 2 बचेगी और 2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे स्लिप हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तब भी यहाँ पर फ्रिक्शन कितने का लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन का लगेगा। और जो एक्सीलरेशन है यहाँ पे वो भी कितने का है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, मतलब रिटार्डेशन। समझ गए या नहीं? अभी भी कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है कुछ? देखो जल्दी से, समझ गए या डाउट है? पिक्चर नहीं रहना। हाँ, अगर मान लो ये 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड बाद आप इसको हटा दो तो फिर स्टैटिक बचेगा क्या? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना फिर। हेलो, अगर 2 सेकंड बाद आपने इसको हटा दिए तो ये बचेगा क्या, बचेगा कि नहीं बचेगा? स्टैटिक भी खत्म हो जाएगा फिर। समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? अब एक और बात बताओ, अब ये रेस्ट पे आ गया फाइनली 2 सेकंड के बाद में। सो आफ्टर 2 सेकंड अगर आप अब कैपिटल एफ को मतलब अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हो 2 सेकंड के बाद, अब आप इसको बढ़ाना चालू करते हो 10 न्यूटन से 11 न्यूटन, 11 से 12, 13 ऐसा बढ़ाते जा रहे हो, तो बॉक्स अगेन स्लाइड होना कितने फोर्स के बाद चालू करेगा? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। हाँ, वेरी गुड। तो अब अगर 2 सेकंड बाद आप इस फोर्स को बढ़ाना चालू करते हो तो जो इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी वो 25 न्यूटन के बाद होगी। और जैसे ही 25 न्यूटन आपका क्रॉस होगा अप्लाइड फोर्स, उसके बाद इंटरलॉकिंग ब्रेक हुई, बॉक्स स्लाइड होना चालू हुआ और फिर कितना लगने लगेगा वहां पे फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। और कितने न्यूटन का लगने लगेगा? 20 न्यूटन का लगने लगेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? अब अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? सर क्लियर नहीं है मतलब सर, मेरा नेटवर्क इशू है, क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, कोई और शेयर कर देना भाई, इसका नेटवर्क इशू है तो, है ना? बाकी बच्चे ले लो, जिसका क्लियर दिख रहा है वो शेयर कर देना फिर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, सो हो गया ना? एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास एंड करेंगे। एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन और देख रहे हैं अपन, पेज नंबर 8 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया, मैं मिटा दूं इसको। ना पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन। छोड़ दो ना सर। बस एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। Now this is page number 8. देखो, this is page number 8. Acceleration of block if block is placed from rest. ठीक है, and the situation is that यहाँ पे आपने एक ब्लॉक रखा या बॉक्स, आपको जो भी बोलना है, एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0.4, मास इज इक्वल्स टू 2 kg, एंड यहाँ पे जो फोर्स आपने लगाया है 37 डिग्री के एंगल पे, दिस इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। समझ गए? बाकी ये क्वेश्चन है सर। तो अभी आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे, अब आपने एंगल बनाकर कुछ फोर्स लगाया उस ब्लॉक पे। समझ गए? एंगल बनाकर आप अब फोर्स लगा रहे हैं। तो अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? एंगल बनाकर अगर आपने फोर्स लगाया तो अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? ठीक है, हाँ बोलो।
So mass 2 kg की 5 kg है. 2 kg बेटा, क्वेश्चन बदल दिया ना मैंने। अच्छा ये यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इफ मास इज 2 kg और ये है ना। तो अभी बताओ, अब F को रिजॉल्व करोगे सबसे पहले तो कंपोनेंट में, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका F cos 37, so this is 20 into 4/5, so this comes out to be 4 16 न्यूटन, और इधर पे ये बनेगा तुम्हारा F sin 37, तो सॉल्व करने पे 20 into 3/5 इट इज 12 न्यूटन, है ना। और नॉर्मल हो गया ऊपर, ये बन गया mg। तो ये वाले फोर्स के कारण, इसके कारण इसमें पीछे फ्रिक्शन आएगा, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन होगा ये नहीं पता अभी। पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, बट अभी कौन सा फ्रिक्शन है ये हमें नहीं पता। क्या 16 न्यूटन इतना सफिशिएंट है कि इसने इंटरलॉकिंग ब्रेक कर दिया या नहीं किया, अभी हमें नहीं पता। इसलिए अभी हमें ये नहीं पता कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक वाला है कि काइनेटिक वाला है। समझ गए या नहीं? अब एक और बात, यहाँ पे मैंने जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा है दिस इज 0.4। मैंने यहाँ पे म्यू एस अलग नहीं लिखा है, मैंने म्यू के अलग नहीं लिखा है। अगर ये वैल्यू अलग अलग नहीं दी है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को आपको सेम लेना है कि भाई ये एक ही वैल्यू है। सो देयरफॉर सबसे पहले तो ना नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी? 20 नहीं, 20 जल्दबाजी नहीं करो, सिचुएशन देखो, दिस इज द बॉक्स, है ना, जल्दबाजी नहीं करो। अब यहाँ पे पहले फोर्स लिख लो, रिजॉल्व वाले इसको नहीं 32 देखना। न्यूटन. तो दिस इज 16 न्यूटन, और ऊपर की तरफ एक ये हो गया 12 न्यूटन, है ना, ये 12 न्यूटन आ गया ना। इसको आप बोलोगे FH, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये बन गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका mg, और पीछे की तरफ अभी 8 न्यूटन। 8 है सर। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस नॉर्मल प्लस 12 न्यूटन इज इक्वल्स टू mg, सो देयरफॉर नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? नॉर्मल की वैल्यू mg माइनस 12, दिस इज 2 into 10 minus 12, तो ये कितने न्यूटन आ गया नॉर्मल? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन आया कि नहीं आया? अरे समझ गए? यस सर। तो अब आप फ्रिक्शन देख लो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं दी हैं, तो Fs मैक्सिमम, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, एंड इट इज 0.4 into 8, दैट इज इक्वल्स टू 3.2 न्यूटन। समझ गए या नहीं? कितने न्यूटन का आ गया ये? 3.2 न्यूटन का आ गया। अरे समझ गए? फ्रिक्शन जो भी लग रहा है, काइनेटिक है तो ये 3.2 है, और लिमिटिंग स्टैटिक कितना है? ये भी 3.2 का है। लेकिन यहाँ पे सामने की तरफ आपने कौन सा, कितना फोर्स दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? इट इज 16 न्यूटन। क्या ये फोर्स यहाँ पर की इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं? यस सर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंस FH is greater than Fs maximum, therefore interlocking is break। इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी, और इंटरलॉकिंग अगर ब्रेक होगी तो फिर ये वाला जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक कहलाएगा, और इसके कारण ब्लॉक में राइट साइड में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब आप एक्सीलरेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। This is Fh minus f of k is equals to mass into acceleration, and it is 16 minus 3.2 is equals to 2 into a। कैलकुलेट करने पे ये कितना बचेगा बेटा? 12.8 is equals to 2a, so acceleration is 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो ये, समझ गए या डाउट है कुछ? बोलो जल्दी से, समझ गए या डाउट है? हेलो, अरे समझ गया या नहीं? हेलो सर इस पे देखो ना, स्टार्टिंग से रिपीट कर दे रहा हूं।
क्वेश्चन आपका ये था कि भाई ये तो मैंने रिजॉल्व करके लिखा, ये कहानी नहीं थी। यहाँ पे आपने अप्लाइड फोर्स लगाया 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन 37 डिग्री के एंगल पे, मास है 2 kg। बाकी क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो आपको एफ को रिजॉल्व कर लो, या जो फोर्स ऐसे रिजॉल्व नहीं दिख रहे तो उनको रिजॉल्व करो। तो यहाँ पे आपने इसको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो हॉरिजॉन्टल कितना आ गया 16 न्यूटन का और वर्टिकल कितना हो गया 12 न्यूटन का। इसी के डायग्राम को मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें नहीं पता था कि इसमें एक्सीलरेशन आएगा या नहीं आएगा, अभी हमें नहीं पता है। तो ऊपर ये 12 हो गया, इधर 16 हो गया, नॉर्मल mg, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये फ्रिक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेट करो, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू n, ऊपर की तरफ n और ये 12 लग रहे हैं, तो नॉर्मल प्लस 12 इज इक्वल्स टू mg। सॉल्व करने पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 8 न्यूटन आ गई। अब यहाँ पे जब भी नॉर्मल निकालने के बाद आपको हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेना है, क्योंकि इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। अभी हमें नहीं पता। तो एफएस में क्योंकि यहाँ पे म्यू एस और म्यू के ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अलग अलग नहीं दिए हैं, तो इनको आपको एक जैसा ही लेना है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर सेम and after calculation this comes out to be 3.2। कैलकुलेशन किए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल कितना आ गया 3.2 आ गया। समझ गए या नहीं? यहां तक समझ गए? यस सर, समझा। है ना। अब देखो, अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एफएच है इधर का ये 16 न्यूटन है और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 3.2 है। तो FH इज ग्रेटर देन FS मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये स्लाइड होना पड़ेगा इसको। और इंटरलॉकिंग अगर ब्रेक हो गई तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक वाला लगेगा, और यहाँ पे इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद आपने न्यूटन्स सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करके क्या कैलकुलेट कर दिए, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर दिए। समझ गए अब? यस सर, समझ गया, थैंक यू। ओके। और कोई डाउट है किसी को, कोई मन में क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा और